हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे और हमारे वीडियो को हंसते और मुस्कुराते हुए देखते होंगे। ठीक है, आइए कक्षा 10 की संस्कृत जो परिचायिका है उसका पहला शीर्षक है वाराणसी। पहला पाठ है वाराणसी। इस वाराणसी का हिंदी अनुवाद देखते हैं और सुंदर और साधारण वे में आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। इसमें जो भी मीनिंग नहीं आ रहा है मैं उस मीनिंग को बोलता रहूँगा, उस मीनिंग को अच्छी तरीके से आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत परिचायिका के, हिंदी में देखो संस्कृत परिचायिका है तो लिखेंगे हिंदी संस्कृत परिचायिका के वाराणसी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके जो रचयिता होते नहीं है, बस हो जाएगा वही कि मतलब हिंदी संस्कृत परिचायिका के वाराणसी नामक शीर्षक से लिया गया है। आइए देर न करते हुए इसका अनुवाद देखते हैं। दिया है कि वाराणसी सुव्याख्यात प्राचीन नगरी, इयं विमल सलिल तरंगया गंगया कूले स्थिता, अस्या घटनां वलयाकृति पंकितधवलायां चंद्रिकायां बहु राजते, अग्रिता पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति, अस्या घट्टानाश्च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसयति। ठीक है, आइए देखते हैं। वाराणसी सुव्याख्यात प्राचीन नगरी। वाराणसी सुव्याख्यात यानी प्रसिद्ध है, प्राचीन नगरी बनारस जो है यानी प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, यानी पहले से चली आ रही है नगरी। ठीक ना, ये वाराणसी क्या है, ये पहले से बहुत ही प्रसिद्ध नगरी है। इयं विमल सलिल सलिल तरंगया गंगया कूले स्थिता। इयम मीन्स यह, विमल मतलब होता है शीतल, सलिल मतलब जल, तरंगया मतलब तरंगों से, गंगया मतलब गंगा के, कूले मतलब किनारे, स्थित मतलब स्थित है। इयम मीन्स यह शीतल जल के तरंगों से, शीतल जल के तरंगों के, गंगया गंगा के कूले किनारे स्थित है। यह शीतल जल के तरंगों के गंगा के किनारे स्थित है। ठीक है, सिंपल वे में देखेंगे, एक एक मैंने आप लोग लिखते चलिए और अधिक एक्सप्लेन करने लगेंगे तो वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी से शार्ट से अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ। इसको नोट करते रहेंगे तो अच्छे तरीके से हो जाएगा। अस्या घट्टानां वलयाकृतिः पंकितधवलायां चंद्रिकायां बहु राजते। अस्या मतलब इसके, घट्टानाम घाटों की, वलयाकृति यानी घुमावदार जो पंकित है, यानी अस्या मतलब इसके घाटों की घुमावदार जो पंकित है, धवलायाम सफ़ेद या श्वेत, चंद्रिकायाम चंद्रिकाओं से, बहु मतलब बहुत, राजते में सुशोभित है। यानी इसके जो घाट है घुमावदार, इसके घाट घुमावदार है, बहुत ही सुंदर, बहुत सुशोभित मनोहर लगते हैं। इसके जो घाट है घुमावदार, पंकित के श्वेत चंद्रिकाओं से बहुत सुशोभित होता है। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति। अगणिता मतलब अनंत, असंख्य, पर्यटका मतलब यात्रीगण, घूमने वाले पर्यटक जो होते हैं, सुदूरेभ्य दूर से, देशेभ्य दूर देश से, नित्यम मतलब हमेशा, अत्र यहाँ, आयन्ति आते हैं, यानी अनगिनत पर्यटक दूर देश से यहाँ हमेशा आते हैं। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति। अगणिता अनंत पर्यटक सुदूरेभ्यः देशेभ्यः यानी दूर देश से हमेशा यहाँ आते हैं। अस्या घट्टानांश्च शोभां विलोक्य इमा बहु प्रशंसति। अस्या मतलब इसके, घाटों की शोभा को, विलोक्य देख करके, इमाम इसकी, बहु मतलब बहुत, प्रशंसयन्ति प्रशंसा करते हैं। यानी जो पर्यटक होते हैं वो आते हैं, अस्या मतलब इसके घाटों को देख करके, इनकी शोभा को, विलोक्य मतलब देख करके, इमाम इसकी, बहु मतलब बहुत, प्रशंसयन्ति प्रशंसा करते हैं, इसकी घाटों को देख करके बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्याम प्राचीन कालात एव गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योति दोतते। वाराणस्याम प्राचीन कालात एव गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योति दोतते। वाराणसी के प्राचीन काल से ही, एव दिया है ही, प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या दिव्यम अलौकिक, दिव्य मतलब अलौकिक, ज्योति मतलब प्रकाश, दोते शोभायमान है। यानी वाराणसी में प्राचीन काल से ही गेहे गेहे घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति शोभायमान है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति, जनानां ज्ञानाश्च वर्धते।
जनानां ज्ञानाश्च वर्धयति। यानी अधुना अपि आज भी अत्र यहाँ संस्कृत वाग्धारा यानी संस्कृत की धारा सततम लगातार प्रवहती यानी बहती है और ज्ञानान ज्ञान की ज्ञानान जनान जनानाम लोगों में ज्ञानाश्च ज्ञान की विद्या मतलब कैसे लोगों में वो ज्ञान क्या है बढ़ती है वृद्धि होती है। ठीक है ना, आज भी वो क्या है विद्यमान है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्या विद्वांस वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं नितराम निरता निरता। देखो दिया अत्र यहाँ अनेके मतलब अनेक आचार्य मतलब आचार्य मूर्धन्या मतलब विद्वान मूर्धन्या मतलब ज्ञानी विद्वान स मतलब विद्वान वैदिक यानी वैदिक वाङ्मयस्य यानी साहित्य के वैदिक साहित्य के अध्ययने अध्ययन और अध्यापन च आगे पीछे दिया ना अध्ययने अध्ययन अध्यापने अध्ययन और अध्यापन के लिए इदानी यहाँ निरतया यानी क्या निरत हैं अर्थात लगे हुए हैं। ठीक है ना, यहाँ अनेक आचार्य ज्ञानी विद्वान और वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन के लिए यहाँ पर लगातार लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका गिर्वाणवाङ्ग्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। न केवल भारतीय कहा जा रहा है कि न केवल भारतीय लोग ही अपितु बल्कि वैदेशिका विदेश के लोग भी गिर्वाण वांग्या संस्कृत वांगड़ी को अध्ययन के लिए संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए अत्र यहाँ आगच्छन्ति आते हैं। न केवल भारत के लोग ही अपितु बल्कि अन्य देश के लोग भी संस्कृत की भाषा के अध्ययन के लिए अत्र यहाँ आगच्छन्ति आते हैं। निःशुल्कम विद्या च विद्यां गृह्णन्ति। निःशुल्कम निःशुल्क और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठम अत्र त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ यानी इस प्रकार यहाँ 3 विश्वविद्यालय सन्ति मीन्स हैं। कितने कितने विद्यालय हैं? 3 विद्यालय हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ इस प्रकार 3 विश्वविद्यालय यहाँ पर क्या है स्थापित हैं। येषु नवीनानां प्राचीनानाश्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलित। येषु कह सकते हैं कि यहाँ पर नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान येषु नवीनाम प्राचीनानाम ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलित। यानी यहाँ जो है नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है। ये जो बनारस नगरी है यहाँ पे नवीन यानी नई और प्राचीन रूढ़िवादियों की ज्ञान और विज्ञान का विषयों का क्या है अध्ययन प्रचलित है। आगे देखिए ऐसा नगरी दिया कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। ऐसा नगरी यह नगरी भारतीय संस्कृत के और भारतीय भाषा की केंद्र स्थली है। भारतीय संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतस्य आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। इत एव यहाँ तक कि संस्कृत वाङ्मयस्य यानी संस्कृत साहित्य के संस्कृतस्य और संस्कृत के आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध यानी इसकी जो प्रकाश है सभी जगह क्या है प्रसिद्ध फैली हुई है या प्रसिद्ध है। ठीक ना, इस प्रकार यहाँ पे संस्कृत साहित्य का और संस्कृत का प्रकाश चारों जगह क्या फैला हुआ है। मुगल युवराज दाराशिको अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिको अत्र आगत्य यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत् अध्ययन किया। कौन? मुगल युवराज दाराशिको यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सह तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्। सह मतलब वह तेषां मतलब इसके ज्ञान से प्रभावित हो करके ज्ञान से तथा प्रभावितः अभवत् मतलब होना होता है प्रभावित मतलब प्रभावित होकर वह इसके ज्ञान से प्रभावित होकर यत तेन की इतना प्रभावित हुआ कि तेन मतलब वे उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः। यानी वो इतना प्रभावित हो गया कि वे उपनिषद का अनुवाद
पारसी अर्थात फारसी भाषा में कारिता मतलब कर दिया। वह संस्कृत भाषा से इतना प्रभावित हुआ कि जो है उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कर दिया। इयम नगरी विविधा धर्माणाम संगम स्थली। यह नगरी क्या है? विविध धर्माणाम, विभिन्न धर्मों का संगम स्थली। यह नगरी कैसी है? विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह नगरी जो है विविध धर्मों की संगम की स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास अन्ये च बहवः महात्मनः अत्र आगत्य स्वीयान विचारान प्रसारन्। ठीक है ना? यानी महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर दास जी, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य बहवः यानी बहुत से, महात्मनः यानी महात्माओं ने, अत्र आगत्य यहाँ आकर के, स्वीयान अपने, विचारान विचारों को, प्रसारयन यानी फैलाए। यहाँ पर जो महात्मा बुद्ध है, शंकराचार्य, तीर्थंकर है, पार्श्वनाथ है, शंकराचार्य, कबीरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य महात्माओं ने यहाँ आकर के, अत्रागत्य यहाँ आकर के, स्वीयान मतलब अपने, विचारान विचारों को, प्रसारयन फैलाए। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानास्य कृते लोके विस्तृता। न केवल दर्शन साहित्य धर्म अपितु यानी बल्कि, न केवल दर्शन धर्म साहित्य अपितु बल्कि कला क्षेत्र अपि कला क्षेत्रों में भी, इयम नगरी, इयम इस यह नगरी मतलब नगरी, विविधा नाम विभिन्न प्रकार के, कला नाम कलाओं, या शिल्पा नाम च और शिल्पों के, कृते मत के लिए, लोकों में, विस्तृता यानी प्रसिद्ध है। यह जो भारत बनारस नगरी है न केवल दर्शन साहित्य धर्म अपितु बल्कि कला क्षेत्रों में भी, यम नगरी यह नगरी, विविधा नाम विभिन्न प्रकार की, कला नाम कलाओं में, और शिल्पानाश्च शिल्पों में, शिल्पों के लिए क्या है? लोकों या संसार में, विस्तृता यानी प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौशे शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। यहाँ तक कि कौशेय शाटिका रेशम की जो साड़ियाँ हैं देश देश में, सर्वत्र स्पृहन्ते यानी देश में सर्वत्र सभी जगह, स्पृहन्ते यानी इच्छा या पसंद की जाती हैं। यहाँ तक कि कौशिक की जो साड़ियाँ हैं देश देश में पसंद की जाती हैं। अत्र अत्याह प्रसूतर मूर्त्य प्रथिता। यहाँ की प्रस्तर में पत्थर की मूर्तियाँ, प्रथिता यानी प्रसिद्ध है। अत्र अत्या यानी यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ क्या है? मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम दिया है कि इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीम अपि परिपाल्यति। यह अपने प्राचीन परंपरा को, इयम इस यह, निजाम इस अपने, प्राचीन परंपरा मतलब परंपरा को, इदानीम अपि मतलब आज भी, ठीक ना, परिपाल्यति पालन करती है। ये जो बनारस है अपने प्राचीन परंपरा को क्या करती है? आज भी पालन करती है। तथैव गीयते कवि भी, कवियों द्वारा, तथैव इस प्रकार, गीयते गाते हैं, कवि भी कवियों द्वारा इस प्रकार गाया जाता है। मंगलम मरणम यत्र विभूति यत्र विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम, काशी कोनो दिया है को केनो उपमायते। मंगलम मरणम, जहाँ, मंगलम मतलब मंगल होता है, मरणम मतलब मरना, यत्र मतलब जहाँ मरना क्या होता है? मंगलकारी होता है। यानी बनारस में मरना क्या होता है? मंगलकारी होता है। विभूति यत्र भूषणम, विभूति मतलब भस्म, शरीर में भस्म लगाना क्या होता है? शरीर में भस्म लगाना यहाँ का क्या होता है? भूषणम आभूषण होता है। कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ की जो लंगोट होती है, कौशेयम या रेशम की होती है, जहाँ की लंगोट किसकी होती है? रेशम की होती है। काशी की, केनो अपि किस प्रकार या किससे, उपमायते तुलना की जा सकती है। अर्थात काशी हमारी श्रेष्ठ है, महान है, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मंगलम मरणम यत्र विभूति यत्र विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम, काशी केनो उपमायते। जहाँ पर मरना क्या होता है?
मंगलकारी होता है, जहाँ पर आभूषण धारण करते हैं। कैसे? भस्म के आभूषण होते हैं। कौपीनम लंगोट यत्र कौशेयम, जहाँ की रेशम की होती हैं। काशी के नो उपमायते, और काशी की तुलना अन्य किसी देश से नहीं की जा सकती है, किसी राज्य से नहीं की जा सकती है। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, आगे इसी तरह बहुत सारे वीडियो लाया जाएगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे वीडियो को शेयर करें। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग मेरा मदद करेंगे, सहायता करेंगे तो अच्छी अच्छी वीडियो हर चीज़ का, हर क्षेत्र का लाएंगे, इसी तरह बनाएंगे। ठीक है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।